राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब। सुरत शब्द 3। आज हम ध्यान के विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान के विषय में बहुत चर्चा की गई। सतयुग से कलयुग तक बहुत कुछ लिखा पढ़ा बताया गया, फिर भी ध्यान तो क्या हम जानते हैं कि ध्यान वास्तव में है क्या? दौड़ में सब शामिल हो जाते हैं, पर यह पता है कि ध्यान क्या है, किसे कहते हैं ध्यान? आज इसी पर बातचीत करेंगे। ध्यान को साधने से पहले है ज़रूरी ध्यान से परिचय, ध्यान को जानना समझना। ध्यान एक संपर्क है। संपर्क समझते हैं, कांटेक्ट, जो हमारे वातावरण और देह से लेकर हमारी आत्मा तक फैला हुआ है, व्यापक है। ये संपर्क ध्यान, और जिस भी स्तर पर हम उससे संबंध स्थापित कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमने उसे साध लिया। कोई दैहिक, कोई मानसिक, कोई आत्मिक, सबको लगता है हमने ध्यान साध लिया। एक मेहनतकश मजदूर दैहिक स्तर पे साधता है, एक ज्ञानी बोले तो वकील भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है। वो मानसिक स्तर पे ध्यान को साधता है, और एक योगी आत्मिक स्तर पे ध्यान को साधता है। तो जिस भी स्तर पर हम इससे संबंध स्थापित कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमने ध्यान को साध लिया। चाहे भौतिक यानी दैहिक, वैचारिक यानी मानसिक, और आत्मिक यानी भावनात्मक। तो दैहिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पे ध्यान की साधना को करके हमें लगता है कि हमने इसे साध लिया। कोई विरला ही भावनात्मक यानी आत्मिक स्तर पर ध्यान को साध पाता है, वरना तो अधिकतर दैहिक, कुछ पढ़ लिख गए तो मानसिक। तो जो भावनात्मक स्तर पर ध्यान की साधना है, इसे ही प्रेम कहा गया। वो प्रेमी होगा, और दया और निर्मलता उसके व्यवहार में होगी। मन से दीन होगा, हृदय से प्रेमी होगा। यही प्रेम है। भावनात्मक स्तर पर यानी आत्मिक स्तर पर ध्यान की साधना। मनुष्य देह संपूर्ण आत्मिक और भौतिक रचना का एक छोटे स्तर पर नमूना या मॉडल ही है।
तो ध्यान का केंद्र भी या उसका जो मूल है वो इस देह में ही कहीं होना चाहिए, पर कहाँ? यही खोज का विषय है। देह में आत्मा है, ऊर्जा है और ऊष्मा है। आत्मा भी है, ऊर्जा भी है, ताकत, स्फूर्ति, ऊष्मा भी है, गर्माहट। ध्यान वास्तव में हमारी आत्मिक ऊर्जा की ऊष्मा ही है। ध्यान तो आपकी देह की जो गर्माहट है, जो शरीर से आत्मा के निकल जाने पर ठंडा हो जाता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ध्यान आपकी आत्मिक ऊर्जा की ऊष्मा है, गर्माहट। इसी कारण आपकी देह गर्म रहती है। और यही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है। यही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है, आपकी दैहिक गर्माहट, जिसका केंद्र व स्रोत हमारी ऊर्जा और मूल यानी आत्मा है, क्योंकि ध्यान आत्मिक ऊर्जा की ही ऊष्मा है। तो उसका जो मूल है, जो स्रोत है, वो आपकी आत्मा है। आत्मा प्रकाशमय शब्द स्वरूप है, यानी प्रकाशित शब्द। इसमें जो प्रकाश है, प्रकाश अंग है, वह चेत है। इसकी ऊर्जा ही शब्द है और यही प्रकट होती है। और हमारा जो भाव है, जो हमारे भाव उठते हैं, वह इसी ऊर्जा की ऊष्मा है, यानी ध्यान और भाव, इनका आपस में सीधा संबंध है। जब हम भौतिक जगत के प्रति अपने सभी निकास द्वारों को, जिनके द्वारा हमारा ध्यान बाहर भटकता है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको साध लेते हैं या रोक लेते हैं, तब इस ऊष्मा का जो बाहर के वातावरण में निकास हो रहा है, वह काफ़ी हद तक रुक जाता है भीतर ही। इस प्रकार हमारी ऊष्मा ऊर्जा में समाहित होने लगती है। ऊर्जा से ही तो निकलती है ऊष्मा। जब आगे नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो वापस हमारी ऊर्जा में समाहित होने लगती है और ऊर्जा सिमटकर चेत यानी प्रकाश की दिशा में बढ़ने लगती है। यही एक सूरत की स्थिति है, चेत। चेतना का अर्थ आत्मा है। चैतन्य मन होता है और चैतन्यता देह में प्रकट होती है।
तो चेतना, चैतन्य और चैतन्यता, इन तीन आयामों में ये देह बंधी है। चौथा पद चेत, यही सुरत की स्थिति है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, बहुत सुना होगा, बहुत से मिल जाएंगे। मैं तो रोज मेडिटेशन करता हूं, सुबह ध्यान करता हूं, शाम को ध्यान करता हूं। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को बड़ा राइट और लीगल दिखाना चाहते हैं। वो ऐसे दावे अक्सर करते रहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ। अपना कॉलर जो दिन भर के कर्मों से काला हो जाता है, उसको वाइट कर लेते हैं ध्यान करके। कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 2 घंटा ध्यान करने का दावा करते हैं। तो यह उनका मिथ्या भ्रम मात्र ही है। ये वो भी जानते हैं कि जिसे वो ध्यान कहते हैं वो ध्यान है नहीं, ध्यान तो कहीं और ही घूमता रहता है। ये वो भी जानते हैं। तो ऐसे दावे उनका मिथ्या भ्रम मात्र ही है। ध्यान किया नहीं जा सकता, कोई नहीं कर सकता। ध्यान किया नहीं जाता, ना कोई कर सकता है। ध्यान हो जाता है, ध्यान हो जाता है स्वतः, स्वतः स्वतः ही वह स्थिति आ जाती है जबकि जीव ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है या ध्यान की स्थिति में आ जाता है। तो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। क्योंकि ध्यान का संबंध स्व यानी चेत से है। इसे ही स्व, इसे ही चेत, इसे ही सुरत और इसे ही गति भी कहा गया है। क्योंकि ध्यान का संबंध स्व यानी चेत से है, अतः ध्यान स्वतः ही होता है, किया नहीं जा सकता। ध्यान ना तो कर्म है और ना ही कोई क्रिया। ध्यान कर्म नहीं है और ना ही कोई क्रिया है। ध्यान एक प्रक्रिया है, न कर्म है न क्रिया। ध्यान एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि ऊष्मा व ऊर्जा के जगत के प्रति बहाव को रोककर ही संभव हो पाती है। जो कि ऊष्मा व ऊर्जा के जगत के प्रति बहाव को रोककर ही संभव हो पाती है ध्यान की प्रक्रिया। यही करनी है। ये ऊर्जा और ऊष्मा का जगत और उसके असबाबों में बहाव हो रहा है, उसको रोकने पर ध्यान स्वतः केंद्रित या एकाग्रचित्त होने लगता है। स्वतः करनी ये है कि जगत के प्रति बहते हुए बहाव को रोकना।
ना कि ध्यान करना। क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता। जब इस बहाव को रोकोगे तो स्वतः होने लगेगा, सिमटने लगेगा, एक सिमटाव अंतर और भीतर की तरफ बढ़ने लगेगा। स्वतः यही ध्यान है। तो इन ऊर्जा और ऊष्मा के जगत के प्रति बहने वाले द्वारों को बंद करना हमें आता नहीं। कैसे रोकें इस बहाव को, कैसे बंद करें इन द्वारों को जहाँ से ध्यान जाता है और रस लेकर आता है। मन तो रस का रसिया है, उसे तो रस चाहिए। तो द्वारों को बंद करना हमें आता नहीं। तो प्रश्न ये है कि ऊष्मा व ऊर्जा के निकास के इन द्वारों को बंद कैसे किया जाए। यहाँ पर प्रश्न आकर ठहर जाता है कि इस ऊर्जा और ऊष्मा का जो ह्रास हो रहा है जगत और उसके असबाब में, कम होती जा रही है, व्यर्थ गंवाते जा रहे हैं, उन द्वारों को कैसे बंद करें, उसे रोका कैसे जाए। इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। सुरत शब्द 4। तब तक ध्यान के विषय में मनन और चिंतन कीजिए और अपनी देह के अंदर ध्यान के इस मूवमेंट को अपनी आत्मा से लेकर देह और इंद्रियों तक अनुभव करने का प्रयास कीजिए। राधा